नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि सीटेट में ईवीएस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो 14 दिसंबर को होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जिससे कि आप अगर इन सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। कुड़ुक भाषा में तुरंग का निम्नलिखित अर्थ है। ऑप्शन ए वन उत्पाद, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वनवासी और ऑप्शन डी निष्फल वन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वन है। क्या होता है? वन, जंगल या वन होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ वन या जंगल है। कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तुरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों के कई लाख से अधिक लोग इस भाषा में संवाद करते हैं। झारखंड सहित कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में कुड़ुक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह एक द्रविड़ भाषा क्या है? द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ध्यान से देखिएगा कि मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। ऑप्शन ए प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, ऑप्शन बी खपरेल के मिट्टी के घर में, ऑप्शन सी पत्थर या लकड़ी से बने घर में, ऑप्शन डी बहुमंजिला घर में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पत्थर या लकड़ी के बने घर में रहती है। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? चमेली मनाली से है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। वह बताती है कि जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में चमेली पत्थर या लकड़ी के घर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी उत्तराखंड होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य में हुई थी। इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में की गई थी, जो पर्वतों के शौकीन थे। NIM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के कई पर्वतारोहण और साहसिक पाठ्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से यह संस्थान युवा पुरुषों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को पहाड़ों और प्रकृति से परिचित कराता है। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक विज्ञान में प्रवचन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवचन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, ऑप्शन बी एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, ऑप्शन सी एक देश से बाहर स्थान बदलना, ऑप्शन डी एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक देश से बाहर स्थान बदलना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा कि प्रवचन दशकों का सामाजिक विज्ञानों में पूछताछ का विषय रहा है और समाजशास्त्र के इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रवचन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में प्रवचन
एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः एक देश से बाहर स्थान बदलने को निर्दिष्ट किया करता है। उत्प्रवासन लोगों को एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने की प्रक्रिया है। लोग रोजगार के अवसर बढ़ाने या जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित कई कारणों से पलायन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा। चांगपा है ऑप्शन ए ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, ऑप्शन बी पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, ऑप्शन सी पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, ऑप्शन डी नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। चांगपा पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति एक अर्ध घुमंतु जनजाति है जो लद्दाख क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तान के साथ उच्च पठारों में पाई जाती है। लद्दाख के चांगपा उच्च ऊंचाई वाले देहाती हैं जो मुख्य रूप से याक और बकरियों को उठाते हैं। ये जम्मू और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। चांगपा तिब्बती भाषा की बोली चंग्स्ट बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? तिब्बती बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ, ध्यान देखिएगा कि पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। ऑप्शन ए लद्दाख से, ऑप्शन बी हैदराबाद से, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। यह उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने नौसेना के जहाज़ पर काम किया है। वाहिदा का परेड नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से हैं। कहाँ से? राजौरी ज़िले से हैं। उन्होंने MBBS जम्मू मेडिकल कॉलेज के पास से किया है। इसके बाद वह डॉक्टर बन गई। बाद में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई और वहाँ चयनित हुई और 6 महीने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए असम में। कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबों में से एक हैं और पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिक तंत्र हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल वायोम संरचना और प्रजातियों की विविधता के रूप में माना जाता है और वे वास्तव में जंगल की ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे पेड़ और कुछ लोग एक साथ रहते हैं। ये दुनिया के उन हिस्सों में बढ़ते हैं जहाँ पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है और भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विविधता होती है और कई मानव गतिविधियों द्वारा नियमित रूप से जैविक प्रणाली पर जोर दिया जाता है। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी घाट और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आते हैं जो भारी वर्षा का अनुभव करते हैं। इन वनों में प्रतिवर्ष 100 से लेकर के 600 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ के क्षेत्र में
वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। कहाँ पे है? राइट ऑप्शन डी राजस्थान में, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है उसके साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ है। इसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश है, जहाँ अत्यधिक तापमान और अल्प वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति अपेक्षाकृत कम होती है। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर में मोटी दीवारें बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जा गई हैं। यहाँ के क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां केरोविन डैश एक प्रकार का घर होता है। ऑप्शन ए पहियों पे, ऑप्शन बी नाव पे, ऑप्शन सी बर्फ और ऑप्शन डी रेल की पटरियों पे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पहियों पे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पहियों पे घर होता है, जिसको केरेवेन बोलते हैं या कारवां बोलते हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमें घर गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां पहियों पर एक घर होता है। कारवां शब्द फारसी शब्द कारवां से आया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तानी यात्रियों का समूह। कारवां लोगों का एक बड़ा समूह हो सकता है जो एक लंबी लाइन में एक साथ यात्रा कर रहे हो। प्राचीन समय में तीर्थयात्री अक्सर इस तरह से ही यात्रा करते थे, अपने साथ अपना सारा सामान कारवां या ढकी हुई घोड़ा गाड़ी में लादे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी शिलांग मेघालय, ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लेह लद्दाख। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लेह लद्दाख। हो क्या होगा? लेह लद्दाख। राइट ऑप्शन डी, जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं और हमारे देश भारत का ही भाग है, उसका नाम लेह लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लेह लद्दाख का कुल क्षेत्रफल लगभग 95,876 किलोमीटर स्क्वायर है। सियाचिन सबसे लंबा हिमालयी ग्लेशियर है जो हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्थान दिया हुआ है और सामान्य घर दिया हुआ है। ए में दिया हुआ असम। असम के सामने क्या दिया हुआ है? घर पत्थर के बने जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। लेह लद्दाख क्या दिया हुआ है इसके सामने? पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हैं। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। सी दिया हुआ है मनाली हिमाचल प्रदेश। इसके सामने थर्ड वाला दिया हुआ है मिट्टी की मोटी दीवारें के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। डी राजस्थान दिया हुआ है। इसके सामने बहुमंजिली घर जिनकी बड़ी खिड़कियां कांच की हैं। फिफ्थ क्या दिया हुआ? बांस के खंभे पर बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ए का पांचवा, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। ऑप्शन बी ए का पांचवा, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड। ऑप्शन सी ए का पांचवा, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। ऑप्शन डी ए का पांचवा, बी का सेकेंड, सी का फिफ्थ और डी का
फोर्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का पाँचवा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। असम की का घर जो होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छत ढालू है। और लेह लद्दाख का घर जो है कैसा है, तो घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली में क्या है, पत्थर और लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान के घर कैसे हैं फ्रेंड्स, तो मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कहाँ पे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो राइट ऑप्शन ए उत्तराखंड में है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यह प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों अभयारण्यों को मिला दिया गया और तथा बाद में महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर इसका नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के आवास हेतु के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, ध्यान से देखिएगा। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है। ऑप्शन ए द्रास, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी गागरी, ऑप्शन सी काराकोरम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रास होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए द्रास होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम द्रास है। समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। नोट, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ऑप्शन बी सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवासन कराता है। और ऑप्शन डी विकास परियोजना के कारण लोगों के अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और डी सही है, ऑप्शन डी बी और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी और डी सही है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन डी, बी और डी सही है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा कि आदिवासी समुदाय अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व कम संख्या में होने के कारण इन्हें पिछले सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों आदि में नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं, जिससे कि उनके बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं और वह साक्षरता भी कम होते हैं, साक्षरता भी कम होती है। अतः यह बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं तथा विकास परियोजना के कारण लोगों का
अस्थायी पुनः स्थान विस्थापन कहलाता है। इस प्रकार बी और डी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में हमारी गरीबी 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक कई राज्य में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कोडिक भाषा बोली जाती है डैश में। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी ओडिशा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए झारखंड में। क्या बोली जाती है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। भारत में करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली आस्ट्रो-आस्टिक्स परिवार की एक शाखा से जुड़ी भाषा है। इसे लगभग 60 लाख लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में बोलते हैं। भारत में ज़्यादातर संथाली भाषा का प्रयोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में होता है। कुडुक किसान आदिवासी लोगों की जनजातीय आबादी में बोली जाने वाली भाषा है। यह जनजाति झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संथाली और कुडुक भाषा मुख्य रूप से झारखंड राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए हुए विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों की मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, झारखंड में होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, राजस्थान राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान में मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तथा घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि गर्मी अंदर की ओर न प्रवेश कर सके। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है और इसमें नीम, कीकर आदि की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक कीड़े न लगें तथा इन घरों की दीवारों में मिट्टी के साथ फूसे का लेप लगाया जाता है, जिससे कि इनकी दीवारों की मजबूती बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्रीनगर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी श्रीनगर होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा कि चार चिनारी श्रीनगर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। चार चिनारी डल झील के निकट स्थित एक द्वीप है जिसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ों की उपस्थिति से चिन्हित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ कथन ए, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बी दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। और डी क्या दिया हुआ है, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। सही कथन वर्णन है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी
बी और सी, और ऑप्शन डी ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए और सी सही है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है जहाँ बारिश नहीं होती है। लेह के घरों के आकार में 2 मंजिले समतल छतों से के मकान होते हैं जिन्हें पत्थरों को काट करके बनाया जाता है तथा निचली मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यक वस्तु को रखा जाता है और पहली मंजिल का प्रयोग परिवारों के रहने के लिए किया जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं लेकिन बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं क्योंकि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होते हैं और बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोटी दीवारें गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती हैं, जबकि सपाट छतें वर्षा के दौरान एकत्र किए गए थोड़े से पानी को बनाए रखने में मदद करती हैं। श्रीनगर में कुछ ही लोग वहाँ की झीलों पर हाउस बोटों से में मकान बनाकर रहते हैं, अतः कथन ए और सी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ऑप्शन ए, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। ऑप्शन बी, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। ऑप्शन सी, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। ऑप्शन डी, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि साइबेरियन सारस अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। यह साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। साइबेरियन सारस शीत जलवायु में प्रवास करते हैं और वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं और वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। ये तीनों साइबेरियन सारस की विशेषताएं। साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी है। इनकी आबादी पश्चिमी एवं पूर्वी रूस के आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। साइबेरियन सारस राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं और इसे 1971 में संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान और पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध स्थान। हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत में सबसे बड़ा है, बर्फीली तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और असम में ये है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो पक्षी विहार ये जो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पे है? तो पक्षी विहार ये गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है? बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचय करता है। ऑप्शन ए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं। ऑप्शन बी, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स? युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और डी क्या दिया हुआ है? स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने। ऑप्शन ए दिया हुआ फ्रेंड्स ए सी डी सही है और ऑप्शन बी दिया हुआ ए बी डी सही है। ऑप्शन सी बी सी डी सही है और ऑप्शन डी ए बी सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सी डी सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारक के विस्तृत वर्णन के अलावा तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं व
युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ाने से परिचय करता है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने करवाया था। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।